सिलीगुड़ी में भी हो सकती है आरजी कर जैसी घटना। डॉक्टरों और नर्सों को मिली धमकी। सिलीगुड़ी विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और डी विभाग के कर्मचारियों को मरीज के परिवार के सदस्यों ने दी धमकी। कहा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटना यहाँ भी हो सकती है। डॉक्टर, नर्स और स्टाफ दहशत में है। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मालूम हो कि कल रात करीब 10:30 बजे एक महिला को बीमार हालत में विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लाया गया था। उसी समय विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यरत डॉक्टर नवीन पांडे ने इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान परिवार के एक सदस्य को वहां रुकने के लिए कहा गया। इसके अलावा बाकी सभी परिजनों को बाहर जाने के लिए कहा गया, तो परिजन डॉक्टरों व नर्सों पर नाराज हो गए। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को धमकी दी। डॉक्टर नवीन पांडे का आरोप है कि जिस तरह की घटना आरजी कर अस्पताल में हुई, उसी तरह की घटना यहाँ भी करने की धमकी दी जा रही है। इससे पूरे अस्पताल परिसर में दहशत का माहौल हो गया है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यरत डॉक्टर नवीन पांडे ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। 14 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर पूरे राज्य, पूरे बंगाल में तस्वीरें सामने हैं। तब से डॉक्टर, नर्स और डी ग्रुप के कर्मचारी दहशत में हैं। इसी बीच विधाननगर स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पाई तो विधाननगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और मरीज के परिजन को वहां से निकाला। हालांकि आज सुबह फिर पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नवीन पांडे और अस्पताल के कर्मचारियों से बातचीत की। फांसीदेवा ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी शाहीनूर इस्लाम ने सुना कि डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई। वे दौड़े और डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों से बातचीत की। शाहीनूर इस्लाम ने कहा कि कल रात काम कर रहे डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने आकर समस्या का समाधान कर दिया है। इसीलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि कोलकाता में मेडिकल छात्र की मौत के बाद पूरे राज्य के लोगों ने दोषी को खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं डॉक्टर, नर्स और सभी महिलाओं में एक बार फिर से दहशत में है। सेफ्टी की बात करूँ तो कल ही की बात मैं बता रहा हूँ। इंसिडेंट है कल रात को 10 साढ़े 10 के बीच की बात है। कुछ पेशेंट आए थे हार्दिगंज से ना। पेशेंट फीमेल थी, उसको एब्डोमिनल पेन था, गैस हुआ था। पेशेंट के साथ 4 लोग आए हुए थे, हस्बैंड था और 3 लोग और थे। तो एज ए रूल पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउ करते हैं अंदर इमरजेंसी सर्विसेज में। पेशेंट तो अकेला है नहीं, बाकी 3 लोग को मैं बाहर बोला था रुकने के लिए। सिस्टर इंजेक्शन दे रही थी, 3 लोग आके ज़बरदस्ती सिस्टर के बगल में खड़े हो गए। सिस्टर बोली बाहर जाने को, तो उसके साथ बदतमीजी की है ना। ये सब मोलेस्टेशन ही एक तरह का। मेरे सामने मैं खड़ा था, मैं उनको बोला कि आप बाहर चलो। मैं बोलने के बावजूद अंदर कैसे घुसे करके, नहीं गलत है। सिस्टर मतलब पेशेंट के साथ तो पार्टी है ना, एक जन है, 3 लोग को खड़े होने का दरकार ही नहीं है। तो उन्होंने बदतमीजी किया सिस्टर के साथ, मेरे साथ, और वहाँ एक ग्रुप डी स्टाफ था उसके साथ बदतमीजी किया। और उन्होंने ये भी धमकी दिया कि कलकत्ता में 1000 लोग जो आरजी मेडिकल कॉलेज में परसों 15 अगस्त के दिन जो हुआ था ना, कि हम लोग घुस के बवाल किए थे, वैसे ही हो जाएगा, ऐसा धमकी दिया अस्पताल में कल आके वही पार्टी लोग। ठीक है, और बोलता है अस्पताल का नियम आप लोग बनाया है क्या। मतलब ये लोग ने नियम सिखाने की बात की। और कल ये चीज़ हुआ है, धमकी देना। हाँ, इस हालत में हम लोग काम कैसे करें, कोई सेफ्टी के नाम पे है ही नहीं। कब से बोला गया है, इतना मीटिंग हुआ है कि एक सिक्योरिटी गार्ड देना चाहिए, सिविक पुलिस देना चाहिए, वो कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात, पेशेंट का लोड देखिए कितना ज़्यादा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। कब से डॉक्टर के लिए बोला गया है। हाँ, बोल रहे PHC है, 3 ही डॉक्टर रहेगा। PHC तो माटीगरा भी है ना। हाँ, PHC माटीगरा हो गया, बागडोगरा, वहाँ 4 डॉक्टर पोस्टेड है। ठीक है, वर्कलोड भी देखा जाए तो उनसे ज़्यादा यहाँ पे है, फिर भी आज तक डॉक्टर नहीं दिया गया। CMOH को बहुत बार बोला गया है, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। और दूसरा, नक्सलबारी RH है, वहाँ पे 14-15 मेडिकल ऑफिसर है, और विधाननगर RH में टोटल मिला के 8 मेडिकल ऑफिसर है और ड्यूटी कर रहे हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर क्यों है? होना चाहिए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पेशेंट भी तो देखो ना यहाँ पे लोड कितना है। हम लोग हिल में तो काम नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट लोड कम रहेगा कि चलो चल जाएगा। ऊपर से बेडेड PHC, पेशेंट लोड ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डिलीवरी PHC में यहीं होता है विधाननगर में, लेकिन न सिक्योरिटी है, ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है। और ये CMH को पता है, 1 साल से बोले रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले गए। कल जो आप लोगों का धमकी मिला, तो उन लोगों का आप लोग तो थोड़ा भी
थोड़ा डर में तो डर में तो है। कल हमने पुलिस भी बुलाया था इसके लिए, पुलिस की बात आने उन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं बोला। कुछ 3 लोग इस्लामपुर से आए हुए थे, इस्लामपुर का पेशेंट यहाँ आके हमको धमकी दे रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ हेल्थ सेक्टर का इस्लामपुर या सोनापुर का खराब है कि पेशेंट यहाँ क्यों आ रहा है? आखिर उत्तर दिनाजपुर का क्यों आ रहा है? पेशेंट अगर वहाँ का अस्पताल ठीक नहीं होगा तभी आ रहा है, क्यों आ रहा है यहाँ पे? और वहाँ का पेशेंट यहाँ के बदतमीजी करेगा तो हम लोग उसके लिए थोड़ी बैठे। हमारी सेफ्टी तो है ही नहीं उस हिसाब से। कोई भी कुछ करके देगा, बाहर चले के मार दिया, फिर क्या है सेफ्टी का? গতকালকে যে ঘটনা রাত্রেবেলা ঘটেছিল, যে চড়াও হয়েছিল ডাক্তার এবং নার্সের উপর, কি বলবেন সেখানে? আপনি আসলেন, কথা বললেন, পুলিশও এসেছিল। আচ্ছা, কালকে একটা মানে দুর্ঘটনা বলতে কি ওই পেশেন্ট পার্টি অন ডিউটি ডক্টর সিস্টারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন রাত্রেবেলায়। তো সেই নিয়ে আমাদের লোকাল পুলিশ স্টেশন থেকে মানে সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। ওই জিনিসটা সেখানেই সলভ হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা তারপরে কিছু হয়নি। ঠিক আছে। তো আপনারা কি কোনো জিডি করবেন? না, লোকাল না, যেহেতু জিনিসটা সলভ হয়ে গেছে, অসুবিধা কিছু হয়নি, আমরা আর ফার্দার স্টেপ আর কিছু যাচ্ছি না। কারণ আমাদের পাবলিক সার্ভিস সব কিছু বজায় রাখতে হচ্ছে এই পরিস্থিতির মধ্যে। আমরা সেগুলো সব কন্টিনিউ করে যাচ্ছি, কোনো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। আরজিগড়ের যে नो कमेंट्स। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140वटा दोकानहरू भएको 7 तले सपिङ मल, जहाँ तपाईँले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलिगुडी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. It's the Damro Furniture Freedom Sale. Mega savings on sofas, beds, dining sets and more. Visit the nearest Damro store today. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy.